जय श्री राम दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे दिव्य संत के जो गुप्त अनुभव थे, जिनसे उन्होंने राम नाम के जाप से अलौकिक सिद्धियां और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया था, वो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद और उन संत के आशीर्वाद से और उन संत की कृपा से हमने इन गुप्त जो उनके नियम थे, जो उनके गुप्त तरीके थे राम नाम का जाप करने के, वह आज हम आप लोगों को इस वीडियो में उनके ही अनुभवों के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जब हम उन संत के पास गए तो सबसे पहले हमने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने हमें देखते ही हमारा जो उद्देश्य था उसे पढ़ लिया, या कहें कि उनके पास कोई सिद्धि थी। इस वजह से उन्होंने हमारा चेहरा देखते ही भांप लिया कि हम किस उद्देश्य से उनके पास आए हैं। तब उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर हमें बैठने को कहा और हमसे कहा कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और राम नाम का जो जिस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से जन जन पर राम नाम के जाप की महत्ता और उसकी सार्थकता नहीं पहुंच पा रही है, उसे आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया। तब हमने उनसे प्रश्न किए उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके नाम जाप के बारे में, और उनसे हमने यह भी पूछा कि आपने ये कैसे जान लिया कि हम किस उद्देश्य से आपके पास आए हैं। तब उन्होंने हमें बहुत निवेदन करने के बाद अपने जो गुप्त उनकी दिनचर्या थी, गुप्त जो उनकी बातें थी, जिस हिसाब से वो राम नाम का जाप करते थे, वो उन्होंने अपनी बातें हमें बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि राम नाम के जाप में अगर आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है, अगर आपको राम नाम के जाप में सफलता पानी है और राम नाम के जाप की गुप्त जो शक्तियां उन्हें अनुभव करना है, तो सबसे पहले आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। इन दो चीजों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस समय हम आसन पर बैठ जाएं, या फिर हम 1 घंटा जाप करें, या फिर हम 2 घंटे करें, 2.5 घंटे करें, कितना भी हम जाप करें, उस समय हमारा मन, बुद्धि, चित्त बस राम नाम में ही रमा होना चाहिए। हमारे मन में कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए, और हमें किसी भी तरह से धीरे धीरे अपने मन को अपने अधीन करके उसे विचारों से रहित कर अपने आप को राम नाम के जाप के अनुकूल बनाना है। जब जाकर हमारे अंदर राम नाम की शक्तियों का संचार होने लग जाएगा। उन्होंने हमें बताया था कि शुरुआत में हमने राम नाम का जाप 1.5 घंटे से शुरू किया था। हम शुरुआत में 1.5 घंटे जाप करते थे, और हमारी निरंतरता थी कि हम जितना ज्यादा हो सके वह हम प्रातः काल में जाप करें, जितना ज्यादा हो सके हम जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें जाप करें। धीरे धीरे जैसे ही हमारा राम नाम का जाप बढ़ता गया, तो हमारे अंदर एक अलौकिक सोच विकसित हुई, और हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, और हमने राम नाम के जाप को और बढ़ा दिया और अपने समय को और घटा दिया। पहले हम 5 से 6 घंटे नींद लेते थे, फिर धीरे धीरे हमारा राम नाम का जाप बढ़ा, फिर हमने अपनी नींद को 4 से 5 घंटे कर दिया। फिर हम अपने जाप को 4 बजे से स्टार्ट करते थे और सुबह 6 बजे तक समाप्त कर लेते थे। फिर धीरे धीरे हमारी तन्मात्रा राम नाम के जाप में इतनी हो गई कि हम जब राम नाम के जाप पर बैठ जाते थे तो हमें यह पता नहीं चलता था कि हमारा समय कब निकल गया। तब हमने इसका जो प्रभाव अपने ऊपर था वो महसूस किया। हमारे अंदर पवित्रता आई, हमारे अंदर विचारों की सिद्धि हुई, और हमारी सोच औरों से अलग हो गई। कोई भी हमसे अगर प्रश्न करता तो उस प्रश्न के भीतर उसकी जो गहराई छुपी हुई है, उसकी जो अंतर मन की चेतना है उसमें समाई हुई, उनका आभास हमें होने लगा। और जो कोई भी हमारे पास आता उसके चेहरे को देखकर हमें उसके भाव की दशा प्राप्त होने लगी कि ये हमारे पास किस प्रकार किस तरह से आया है। जब हमने अपना राम नाम का जाप और निरंतर रखा, और हम अपने राम नाम के जाप को करते करते एक उस अवस्था पर पहुंच गए जहां पर ना तो भूख ही लगती है, ना जहां पर आकर प्यास ही लगती है, बस वहां पर अनंग चिंतन और आत्मानंद की अनुभूति होने लग जाती है। उसी समय सारी सिद्धियां, सारी रिद्धियां साधक के अंदर प्रकट होने लगती हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि राम नाम के जाप में ब्रह्मचर्य और
ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। अगर हमने ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का जाप नहीं किया तो हम उस ब्रह्म को नहीं जान सकते। अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो हम अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उन्हें जागृत नहीं कर सकते। उन्होंने बताया था कि साधना का मूल सिद्धांत और साधना की सफलता का जो मूल स्रोत होता है वह ब्रह्मचर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही हमारे अंदर जो आंतरिक रूप में शक्तियां छिपी हुई हैं, जब हमारे ओज शक्ति बढ़ती है, जब हमारे अंदर तेज शक्ति बढ़ती है, वीर शक्ति बढ़ती है, उस समय यह शक्ति हमारे अंदर एकत्रित होकर अपना संचार करने लगती है और हमारे अंदर एक अलौकिक दिव्यता आने लगती है और हमारी प्राणवायु लगातार सूक्ष्म होने लगती है। इससे हमारा राम नाम का जाप निरंतर चलता है और राम नाम के जाप से हमारे अंदर अलौकिक शक्तियां स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं। बिना ब्रह्मचर्य के राम नाम के जाप में हम अनुभूतियां प्राप्त नहीं कर सकते। और उनकी जो गुप्त अनुभव थे उन्होंने हमें उनके बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो गुप्त बातें होती हैं वो हर किसी को बताई नहीं जाती हैं। लेकिन उन्होंने लास्ट में एक बात कही थी कि हमने राम नाम के जाप से वो सब कुछ अनुभव कर लिया है जो कि सत्य है। हमने हमारे अंदर से असत्य का पर्दा उठ गया, यानी कि माया का पर्दा उनके अंदर से उठ गया और उनके अंदर राम नाम के जाप की अलौकिक सिद्धियां, अलौकिक दिव्यता और अलौकिक ज्ञान और राम नाम के प्रति उनका सच्चा समर्पण जागृत हुआ। यही उनकी साधना की सिद्धि का मूल सिद्धांत था। और जो उन्होंने बातें बताई थी, अगर आप भी इन बातों का अनुसरण करें अपने जीवन में तो आप भी राम नाम के जाप की शक्तियों का अनुभव स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ बातें हमने उनके अनुभव से आप लोगों को अपनी भाषा के द्वारा जैसा हमें समझ में आया वो आप लोगों को बताया। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि संसार में राम नाम के जाप का डंका बजे और प्रत्येक प्राणी राम नाम के जाप से जुड़े और अपने जीवन को सार्थक बनाए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।